students, welcome back to another YouTube video tutorial from Naeem Bukhari YouTube channel. So today we are going to discuss cytogenetic analysis. What is a cytogenetic analysis in human genetics and how we can do this one. So first I will just read the slides for you guys, and then I will explain what is it and how we usually do cytogenetic analysis while we study human genetics. Cellular assessment, okay, cellular assessment in a sample of tissue, blood, bone marrow or amniotic fluid to look for changes in chromosome including broken, missing, rearranged or extra chromosomes. Okay, genetic testing into cytogenetic, biochemical and molecular level to detect abnormalities in chromosome structure, protein, function and DNA sequencing respectively. अच्छा, cytogenetic analysis का मतलब ये होता है कि हम लोगों ने जो different cells हैं हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं और फ्लूइड्स मौजूद हैं. ओके, और जब आप सेल्स मिलते हैं तो टिश्यूज़ बनते हैं. कुछ जीन्स ऐसे होते हैं कि जो कि सेल्स पे एक्सप्रेस होते हैं, लेकिन कुछ जीन्स ऐसे हैं कि वो जब सेल्स एक कॉम्बिनेशन में एक्ट करते हैं, जब वो सेल्स अपना कॉम्बिनेशन बनाते हैं और टिश्यू फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, देन सम ऑफ द जीन्स विल बी एक्सप्रेस्ड. ओके, सो दैट्स वाई वी नीड टू असेस द साइटोजेनेटिक एनालिसिस. और साइटोजेनेटिक एनालिसिस में ये होता है कि हम लोग के पास सेल्स की टाइप्स होती हैं. ओके, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल एंड देयर इज अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट सेल्स. Variety of the cells includes like amniotic fluid contains certain cells or developmental cells, or we can say there would be different sort of cells in amniotic fluid. Similarly, we can say in blood, bone marrow or other bodily fluids like pleural fluid, laryngeal fluid, synovial fluid. All these fluids have their own cells, and if we are going to assess the genetic makeup or genotypic makeup or genes of all the cells present in different bodily fluids, so that is known as a cytogenetic analysis. अब इसकी वजह क्या है, क्यों हम cytogenetic analysis करते हैं? Actually cytogenetic analysis is done to see or to overlook or to find the mutations in the bodily fluids or bodily cells. जैसे साइनोवियल फ्लूइड में के जो जीन हैं, बेसिकली जो साइनोवियल फ्लूइड की प्रोडक्शन को रेगुलेट कर रहे हैं, अगर वो जीन मिसिंग होते हैं तो साइनोवियल फ्लूइड नहीं बनेगा प्रॉपर, और साइनोवियल फ्लूइड जब प्रॉपर नहीं बनेगा तो उसकी जो कंसिस्टेंसी है उस पर फ़र्क पड़ जाएगा. जब कंसिस्टेंसी पे फ़र्क पड़ेगा तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बॉडी में या बोन रिलेटेड डिसऑर्डर बनना स्टार्ट हो जाएंगे. तो अब हमें चाहिए कि हम साइटोजेनेटिक एनालिसिस में साइनोवियल फ्लूइड प्रोड्यूस करने वाले जो बेसिकली सेल्स हैं, हम क्या करें, उन सेल्स की जीन्स को असेस करें और वहाँ पे म्यूटेशन डिटेक्ट कर सकते हैं. इसी तरह साइटोजेनेटिक एनालिसिस या सेलुलर एनालिसिस हम परफॉर्म करते हैं. फिर ब्लड के जो सेल्स हैं कि ब्लड के सेल्स पे कौन से जीन्स मौजूद हैं और कौन से जीन्स मौजूद नहीं हैं, और कौन से जीन्स एक्सप्रेस हो रहे हैं और कौन से जीन एक्सप्रेस नहीं होंगे. जब ब्लड जो सेल्स हैं उन पे एंटीजेंस या जीन्स डिफरेंट तरह से एक्सप्रेस होंगे तो डिफरेंट तरह के एंटीजेंस मौजूद होंगे. इसी तरह हम लोगों के पास बोन मैरो के सेल्स हैं, PHSC प्लूरिपोटेंट हीमोपैथिक स्टेम सेल है. तो स्टेम सेल्स की जीन्स क्या स्टेम सेल प्रॉपर प्रोड्यूस हो रही है और स्टेम सेल्स की फर्दर मैच्योरेशन या डिफरेंशिएशन प्रॉपर हो रही है या नहीं. अगर वो डिफरेंशिएशन प्रॉपर हो रही है तो इट्स मीन देन अ प्रॉपर ब्लड सेल्स विल बी फॉर्म्ड. तो ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर कंसिडर्ड. और सिंपल अगर मैं इसको समरी बयान करना चाहूँ तो इसका मतलब है साइटोजेनेटिक एनालिसिस में हम सेलुलर लेवल पे तमाम सेल्स के जीनोम को स्टडी करते हैं, राइट. जब जीनोम को स्टडी करते हैं तो मीन्स हर सेल के इंडिविजुअल जीन्स को स्टडी करते हैं और हर सेल के इंडिविजुअल जीन्स के फंक्शन को स्टडी करते हैं. और इससे हमें पता क्या चलता है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ साइटोजेनेटिक एनालिसिस. साइटोजेनेटिक एनालिसिस से वी कैन ट्रैक द म्यूटेशन और एबनॉर्मल सेल्स, और वी कैन ट्रैक एनी चेंजेस इन द जीनोम ऑफ अ पॉपुलेशन बाय यूजिंग साइटोजेनेटिक एनालिसिस अप्रोच, राइट. सिमिलरली जेनेटिक टेस्टिंग इंटू, अब साइटोजेनेटिक टेस्टिंग अगर हम परफॉर्म करेंगे तो हम इसको 3 लेवल्स में कैटेगराइज करते हैं कि अगर साइटोजेनेटिक एनालिसिस हम परफॉर्म कर रहे हैं तो किस तरह से कर सकते हैं. एक तो साइटोजेनेटिक लेवल पे, एक साइटोजेनेटिक्स मतलब है कि सेल्स की जीन्स को स्टडी करना और उनमें म्यूटेशंस को देखना. फिर बायोकेमिकल्स, फिर हमने एंजाइमेटिक लेवल पे देखना है कि क्या उस सेल्स के जो एंजाइम्स हैं वो प्रॉपर प्रोड्यूस हो रहे हैं कि नहीं, क्या उनके लिए जो जीन्स रिक्वायर्ड थे वो जीन्स उन एक्सप्रेस हुए और वो एंजाइम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं या नहीं. और फिर मॉलिक्यूलर लेवल पे कि क्या जो सेल्स के अंदर सर्टेन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं या प्रोटीन्स हैं, क्या उनकी मॉलिक्यूलर बाइंडिंग मॉडलिंग प्रॉपर है या नहीं, या अगर इम्प्रॉपर मॉलिक्यूलर मॉडलिंग है, उसमें मॉलिक्यूल्स आर नॉट बाइंडेड प्रॉपरली, देन देयर वुड बी प्रोटीन रिलेटेड डिसऑर्डर एंड देन देयर विल बी आल्सो एबनॉर्मल सेल. अगर हम इन तीनों लेवल्स पे सेल को स्टडी करें तो हमें ये पता चलता है कि सेल नॉर्मल है या एबनॉर्मल है. साइटोजेनेटिक एनालिसिस एक्चुअली डिटरमाइंस और टेल्स अस सेलुलर फंक्शनिंग इन अ नॉर्मल फैशन और इन अ एबनॉर्मल वे.
दिस इज़ ऑल अबाउट साइटोजेनेटिक एनालिसिस, और ये प्रोटीन स्ट्रक्चर, फंक्शन और डीएनए सीक्वेंसिंग को भी हम स्टडी करते हैं। सिंपल, साइटोजेनेटिक एनालिसिस मीन असेसमेंट ऑफ ऑल सेलुलर जीनोम मेकअप, जीन सारे स्टडी करते हैं हम लोग, और फिर हम क्या करते हैं, साइटोजेनेटिक एनालिसिस को 3 तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, 3 लेवल्स पे, जिससे हमें पता चलेगा कि सेल के अंदर कोई म्यूटेशन है या नहीं, सेल नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो फर्स्ट है हम लोगों के पास जेनेटिक लेवल पे, सेकंड वन है हम लोगों के पास बायोकेमिकल लेवल पे, और थर्ड है हम लोगों के पास मॉलिक्यूलर लेवल पे। सो दीज 3 आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ साइटोजेनेटिक एनालिसिस और साइटोजेनेटिक एनालिसिस अप्रोच। Now we have another topic which is regarding genome mapping and markers. This topic is actually we have already discussed this topic in your assignments. तो असाइनमेंट में मैंने ये ऑलरेडी आपको इसके नोट्स भी दे दिए थे, थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा क्योंकि ये कोर्स आउटलाइन का पार्ट है और हमारा तकरीबन लास्ट टॉपिक बनता है कि जिसमें हमने इसको एक्सप्लेन करना है। तो आई एम जस्ट फॉलोइंग द कोर्स ऑफ कंटेंट्स और उसके अकॉर्डिंग आपको ये भी टॉपिक थोड़ा बता रहा हूँ। जीनोम मैपिंग एंड मार्कर से क्या मुराद है बेसिकली? तो जीनोम मैपिंग इज एक्चुअली genome map defines the relative position of features that are of interest or can serve as a reference point for navigation. जीनोम मैपिंग से मुराद है कि अगर हमने एक जीन को लोकेट करना है एक डीएनए के ऊपर, एक डीएनए है, डीएनए मौजूद है और या क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम डीएनए से बने हुए हो, क्रोमोसोम पे हमने एक जीन को लोकेट करना है कि वो कहाँ पे मौजूद है। अब जीन को लोकेट करने के लिए हमें कोई रेफरेंस पॉइंट सेट करने पड़ेंगे कि हाँ फलां लेंथ से लेकर एक क्रोमोसोम स्टार्ट हो रहा है, उसकी फलां लेंथ से लेकर शॉर्ट आर्म पे है, जैसे हम लोग बात करते हैं लॉन्ग आर्म पे है। इस तरह हमें कोई रेफरेंस पॉइंट सेट करने पड़ते हैं और रेफरेंस पॉइंट सेट करने के बाद ही हम बता सकते हैं कि ये जीन उस रेफरेंस पॉइंट से कितना दूर लोकेटेड है और कितना करीब लोकेटेड है। सो दिस इज एक्चुअली अ जीनोम मैपिंग। एंड व्हाट काइंड ऑफ मार्कर्स वी कैन यूज इन जीनोम मैपिंग? मार्कर्स आर actually those we can say biological markers or sequences which can tell us means over there such kind of genes are present, क्योंकि हम जीन्स मार्कर स्पेस पे बनाते हैं कि जो सिमिलर जीन्स होते हैं, एक सिमिलर जीन्स होते हैं, उनको एक क्रोमोसोम पे मौजूद है तो उन्हें एक कैटेगरी में लाई करते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सिमिलर जीन्स मौजूद हैं, फिर उनकी नेक्स्ट एक चेन बना लेते हैं। इस तरह से हम बायोलॉजिकल मार्कर्स या एक क्लास ऑफ द जीन्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो जीन्स की जो डिफरेंट क्लासेस है वो बेसिकली बनाई जाती हैं और हमें पता चल जाता है कि हाँ यहाँ तक ये जीन्स मौजूद हैं, यहाँ तक ये वाले मौजूद हैं। सो दिस इज एक्चुअली अ अप्रोच हाउ वी कैन डिटरमाइन और नेविगेट जीन्स ऑन अ जीनोम। Yes, students, if we want to discuss means what kind of genome markers we usually opt, these genome marker includes like STS means sequence tag sites, microsatellites, and restriction for fragment length polymorphism, cutting, probe, and locus. These are some of the genome markers which are used to locate the gene on a chromosome. तो पहले जो फर्स्ट वाला है एस सीक्वेंस टैग साइट, सीक्वेंस टैग साइट से मुराद है कि यहाँ पे आप देखें तो सीक्वेंस the markers used in genome, this hypothetical composite map shows several type of genomic markers. Sequence tag sites a region of known sequence which can be amplified and detected. तो sequence tag sites हमारे पास actually known sequencing होती हैं, means already हम लोग उनको analyze कर चुके होते हैं by genomic analysis और sequencing analysis. sequencing में हम लोग पास मैंने already बताई है कुछ types हैं sequencing की, जैसे सांगर sequencing है, फिर हम लोगों के पास है next generation sequencing है, और इसी तरह होल एक्सोम सीक्वेंसिंग है या होल जीनोम सीक्वेंसिंग भी कहते हैं उसको हम लोग। तो इस तरह से हमें एसटीएक्स मतलब ये नॉन सीक्वेंसिंग होती हैं, सीक्वेंसेस होती हैं एक जीन पे, जो कि हम कैसे जानते हैं बाय सीक्वेंसिंग एनालिसिस। फिर हम लोग पास माइक्रोसैटेलाइट्स मीन कि जब नॉन सीक्वेंसिंग ही आगे जीन में रिपीट हो रही हो, कि कुछ नॉन सीक्वेंसेस हैं वो जीन में अगर रिपीट हो रही हैं तो उन सीक्वेंसेस को या उन साइट्स को हम क्या कहते हैं, माइक्रोसैटेलाइट्स, या उन सीक्वेंसेस को भी हम बेसिकली माइक्रोसैटेलाइट्स रीजन्स ऑफ द जीन कहते हैं। इस वजह से भी हमें जीन्स के पता चलता है कि ये जीन्स का कौन सा पार्ट है। माइक्रोसैटेलाइट है तो उसका मतलब है कि जो हम लोगों के पास नॉन सीक्वेंस हैं वही रिपीट हो रही हैं। RFLP साइट्स हैं कुछ हम लोगों के पास, तो RFLP साइट से मुराद होती है कि पॉलीमार्फिक रिस्ट्रिक्शन साइट, कि पॉलीमार्फिक रिस्ट्रिक्शन साइट है कि अगर हम यहाँ पे डीएनए को कट करेंगे तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू वैरायटी ऑफ लेंथ्स ऑफ द सीक्वेंसिंग, डिफरेंट वैरायटी के हमारे पास लेंथ्स या सीक्वेंसेस मिलेंगे हमारे पास, एंड दे कुड हैव अ वेरिइंग फंक्शन एंड वेरिएबल पैटर्न ऑफ एक्सप्रेशन। तो अगर RFLP साइट पे कहीं भी म्यूटेशन है या माइक्रोसैटेलाइटिक साइट पे कहीं म्यूटेशन है एक जीन के या डीएनए के, तो हम क्या करते हैं, एक डीएनए के माइक्रोसैटेलाइटिक पोजीशन पे जो जीन लोकेटेड है उनमें कोई म्यूटेशन है, सीक्वेंस टैग साइट्स के पोर्शन में कोई म्यूटेशन है एक डीएनए पे
या फिर कॉटिंग के रीजन में कोई म्यूटेशन है। अब कॉटिंग का क्या मतलब होता है कि कॉटिंग, आई विल जस्ट एक्सप्लेन, कॉटिंग अ सीरीज ऑफ क्लोन डीएनए फ्रेगमेंट्स दैट ओवरलैप वन अनदर इन अ कॉन्टिजियस मैनर और फैशन। कॉटिंग हम लोगों के पास बेसिकली क्या होता है कि अ सीरीज ऑफ क्लोन डीएनए फ्रेगमेंट्स, कि ये डीएनए के क्लोन फ्रेगमेंट होते हैं। क्लोन फ्रेगमेंट से मुराद होती है कि दे आर आल्सो नोन फॉर सम हाउ, कि हमें इनका भी पता होता है, और ये कॉपीज़ होती हैं बेसी, बार बार ये कॉपीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। तो हम कॉटिंग को भी कहते हैं कि कॉटिंग सीक्वेंस जो साइट्स हैं उसको जब हम आइडेंटिफाई कर सकें तो हमें पता है कि अगर कॉटिंग वाली रीजन में कहीं एक म्यूटेशन आ गई, एक तो इसका प्रॉब्लम ये होगा कि दिस म्यूटेशन कैन ट्रांसफर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, कि इस रीजन में डीएनए के इस रीजन में जो भी जीन होंगे कॉटिंग के रीजन में, तो वहाँ पे कोई भी म्यूटेशन होगी तो वो फ्यूचर जनरेशन में भी ट्रांसमिट हो सकती है, एंड दैट कुड बी सिवियर। सिमिलरली प्रोब है, तो प्रोब से हम क्या करते हैं कि कुछ लेबल्ड सीक्वेंसेस जो होती हैं डीएनए की वो लेबल की जाती हैं वहाँ पे, और जब लेबल्ड डीएनए की सीक्वेंसेस होती हैं उनको हम यूज़ करते हैं फॉर द रेफरेंस पॉइंट एज वेल, कि रेफरेंस पॉइंट के लिए हम यूज़ करते हैं उनको, और फिर वहाँ से आगे हम डीएनए की जो डिफरेंट साइट्स हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं, और जहाँ पे जो जीन्स हैं डिफरेंट साइट्स पे मौजूद उनको भी असेस किया जाता है। फर्दर देयर इज़ अ लोकस। लोकस से मुराद होती है कि द फिनोटिपिक इफेक्ट ऑफ अ जीन, कि हमें पता है कि एक जीन रिस्पॉन्सिबल है अल्ब्यूमिन प्रोडक्ट बनाने के लिए, एक जीन रिस्पॉन्सिबल है ब्लड सेल्स बनाने के लिए, तो हमें ये ऑलरेडी आइडिया होता है, और हम उसके फिनोटिपिक इफेक्ट्स की बिहाफ पे भी उस जीन को लोकेट करते हैं कि क्या हाँ वही जीन मौजूद है कि नहीं। तो हम मीन्स लोकेशन के लिए, जीन्स को लोकेट करने के लिए ऑन अ डीएनए वी कैन फॉलो दीज जीनोमिक मार्कर, STS, microsatellitic genome marker, RFLP, cotting, probes and locus. These are some of the markers which we can use to map a genome. Means कि कहाँ पे कोई क्योंकि इसमें STS में वैरायटी ऑफ जीन्स है, माइक्रोसेटेलाइटिक रीजन में वैरायटी ऑफ जीन्स है, और फिर कॉटिंग के रीजन में वैरायटी ऑफ जीन्स है, और इसी तरह फिर प्रोब के रीजन में भी वैरायटी ऑफ जीन्स है, और फिर लोकस तो बेसिकली हमें फिनोटिपिक इफेक्ट्स, हमें ऑलरेडी पता है कि फलां जीन के फिनोटिपिक इफेक्ट्स ही हैं, तो हम जब उसको भी फाइंड करते हैं, उसको भी क्रॉस चेक करते हैं, तो हमें फिनोटिपिक इफेक्ट्स की फॉर्म में पता चल जाता है कि दिस लोकस वाज एक्चुअली एक्सप्रेसिंग, वो या उस जीन की एक्सप्रेसिंग हो रही थी उस रीजन से, ताकि वो हमें डिजायर्ड प्रोटीन मिल जाती हैं। Okay, next is genetic map linkage. So genetic map linkage will be discussed in another YouTube video tutorial. If you have any question, let me know about your questions. Stay blessed. Allah Hafiz.